गोस्वामी जी कहते हैं, धैर्य मैंने दूसरे सत्य समाना, सत्य समाना, आगम निगम, आगम निगम पुराण बखाना। धैर्य मैंने दूसरे सत्य समाना, सत्य समाना, आगम निगम, आगम निगम पुराण बखाना। नहीं असत्य सम पातक पूंजा, पातक पूंजा, गिरि सम हो ही न, गिरि सम हो ही न, कोटिक गूंजा। धर्म मन दूसरे। अब बताइए, सत्य से बढ़कर के जगत में कोई पुण्य नहीं है और असत्य से बढ़कर के जगत में कोई पाप नहीं बना है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। और आजकल का हर एक प्राणी बात बात पर केवल झूठ बोल रहा है। कारण झूठ बोलने की मशीन साथ में लेके चल रहे हैं। कथा में भी आएंगे टिकेश भैया, वो छूटने वाला नहीं है। कथा में भी आएंगे, मोबाइल लेकर के आना जरूरी है। पता नहीं उसका यहाँ क्या काम है। अब मैं नहीं ले रहा हूं तो क्या मैं बोल नहीं पा रहा हूं। और जितने भी बैठे हैं देख लीजिए, हर हाथ में मोबाइल दिखेगा आपको। और आपकी तो छोड़िए, पूरा कोई नहीं बचा इससे। और ये झूठ बोलने की कैसी मशीन है हमारे पास में। हेलो, कहाँ हो भैया? बैठने को कुलवा खर्चिया है तो खर्चिया। और जैसे ही आपने एक झूठ बोल दी, आपके खाते में एक पाप की बढ़ोतरी कर ली। कुछ मिला इससे? कुछ मिल रहा है मेरी मां? केवल पाप की बढ़ोतरी हम आप कर रहे हैं। और ये फोन ना, क्या बताऊं मैं। एक बात कहूं, जितनी आप फोन के ऊपर में अपनी हाथ रगड़ रहे हैं ना, जितनी फोन के ऊपर में उंगली रगड़ी जा रही है, कसम से कहता हूं इतनी भगवान के चरणों पर रगड़ी होती ना, भगवान भी रो देता। क्यों रुलाने में तुला है, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। लेकिन रगड़ नहीं महाराज, मोबाइल पर चलना जरूरी है। पता नहीं क्या मिलता है, लोगों को समझ में नहीं आती। आहा, मैंने इसका नाम रखा है भैया फोनासुर। ये एक सही में किसी असुर से कम नहीं है। बात कर रहे हैं सामने, आमने सामने बैठ के, किसी का फोन बजा, मैं आ रहा हूं। बेटी ऐसा होता है? हाँ, तेरे से ही सीखा हूं। हाँ। जहां किसी का फोन बजा, स्थान से उठ करके भग रहा है, न जाने क्या बात करनी है उससे। और यज्ञ को विध्वंस करने के लिए सबसे ज्यादा योगदान है मोबाइल का। हाँ, सबसे ज्यादा योगदान। अब कथा में भी आए हैं, लेकर के बैठे हैं, बार बार मोबाइल पर नजर जा रही, टावर तो नहीं चला गया, नेटवर्क क्यों चला, किसी का फोन क्यों। अरे जितना ध्यान मोबाइल पर आप और हम लगा रखे हैं, उतना ध्यान यदि कथा पर लग जाता होता ना, तो एक ही कथा में बेड़ा पार हो जाता। लेकिन उतना ध्यान हमारा नहीं लग रहा है जितना मोबाइल पर है। और क्या बच्चे, क्या बूढ़े महाराज, बच्चों को हाथ से मोबाइल छीन लो महाराज, भोजन नहीं करेंगे। चाहे किसी का भी बच्चा हो, यही चल रहा है आज। और झूठ बोलने की मशीन हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। और कथा क्या कह रही है? धर्मो रक्षति रक्षितः। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करने में लगा है, उस वही धर्म एक दिन आपकी रक्षा करेगा। लेकिन आज यदि धर्म का विनाश कर दिया आपने, वही धर्म आपको एक दिन विनाश करेगा। इसलिए धर्म की रक्षा करना सीखिए। धर्म की रक्षा करने के खातिर ना भैया, कई ऐसे हमारे संत हुए भारत में, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति लगा दी, लेकिन धर्म को छोड़ा नहीं। लेकिन हम और आप बात बात में धर्म को छोड़ रहे हैं। धर्म को जिंदा रखिए।
और एक बात और निवेदन करूंगा, आज हर समाज में हर जगह में जाकर के देखिए तो महाराज एक न एक धर्म परिवर्तन करने वाला मिलेगा आपको। न जाने लोगों को क्या मिलता है धर्म परिवर्तन करने में। हमारे धर्म में कोई कमी है? आप जितने भी कथा श्रवण करने के लिए यहां बैठे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, और YouTube के माध्यम से भी जितने लोग मेरी कथा श्रवण कर रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है, अपने धर्म के खातिर सिर कटवाना पड़े ना तो कटवा लेना, अपने धर्म के खातिर मरना पड़े तो मर जाना, लेकिन दूसरे धर्म में कभी मत जाना प्यारे। मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, और उस समय कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। हमारे धर्म में क्या कमी है बताइए? मेरे राम और कृष्ण में क्या कमी है? कोई कमी है? ये धर्म परिवर्तन करने वाले हैं क्या? ज्यादा थोड़ा सा प्रलोभन दे दिया जाए ना तो आधार कार्ड से अपने बाप का नाम भी कटवा लेंगे। ये दुष्ट है। अरे जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है, जिस धर्म में हम पल बढ़ रहे हैं, उसका तो हमें जय जयकार करना चाहिए। और एक बात और सुन के जाइए, धर्म नाम का चीज यदि जगत में कुछ है तो सिर्फ हमारा सनातन है। बाकी के जितने धर्म आप कह रहे हैं वो तो केवल पंथ हैं। कोई मुझे उसका प्रमाण बता दीजिए कि ये धर्म महाराज वो सतयुग से चल रहा है, कोई बता दीजिए मुझे, और मैं आपको 1000 प्रमाण दूंगा कि सनातन धर्म पुराना धर्म है और इससे बड़ा धर्म कोई है ही नहीं। क्यों? धर्म की एक खासियत है हमारी, सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा कौन लगाता है? किसी के बाप में हिम्मत तो एक बात ये नारा लगा करके बता दे मुझे, मैं भी उसके धर्म को मानना चालू करूंगा। लेकिन है हिम्मत तो कह दे ये कि संसार में सब प्राणी सुखी हों। हमारा सनातन धर्म है जो रोज चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि संसार में जितने प्राणी हैं सबके जीवन में सुख हो, सबके जीवन में आनंद हो। दूसरे धर्म में यह हिम्मत नहीं है जो ये चिल्ला करके कहते हैं। अपने धर्म को छोड़ करके कभी मत जाइए, अपने धर्म में अडिग रहिए। हमारा धर्म क्या कहता है? कैसे समझेंगे हम हिंदू हैं? आप लोग चिल्लाते तो हो, राम जी की झंडा भी लेकर के सब चल रहे थे 22 जनवरी को, राम जी की झंडा ले रहे थे, सबके घर में लहरा रहा है राम जी का झंडा। लेकिन क्या उतने मन से मानते हैं? ये अगर सनातनी है तो तुम्हारे माथे पर तिलक क्यों नहीं दिखता है? रोज किसी और धर्म में जी रहे हैं, तिलक लगाने में शर्म आती है? एक छोटा सा तिलक लगाने में तुम्हें शर्म आ रही, उन लोगों को जालीदार टोपी पहनने में शर्म नहीं आ रही है, तुम लोग तिलक लगाने में शर्म आ रही है। वो अपने धर्म में इतने अड़िग हैं, तो वो जैसे अड़िग हैं वैसे आप भी रहो ना भैया, क्या दिक्कत है? लेकिन महाराज आजकल के लोगों को कहो भैया माथे पर तिलक लगा लो तो लोगों को शर्म आ रही है। धर्म की रक्षा करोगे? केवल 22 जनवरी के दिन झंडा लेकर के घूमने से कुछ नहीं होगा। राम को मेरे हृदय में बैठाना पड़ेगा, और राम जिस रास्ते पर चल रहे थे उस रास्ते पर चलना हमारा परम कर्तव्य है और हमारा परम धर्म है। धर्म को समझने का प्रयास करिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी माथे पर इतनी बड़ी तिलक लगा करके चलते हैं, क्या बात है? दिखाने के लिए है कि कुछ और है? हमने कहा भैया हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, किसी सौभाग्यवती स्त्री का पहचान क्या है भैया? उसे कैसे जानेंगे कि यह सौभाग्यवती है? बोले उसके माथे की सिंदूर और माथे की चमकती हुई बिंदिया बता देती है कि ये सौभाग्यवती हैं, इनका घर वाला है। उसी तरह से किसी जीव के माथे पर यदि तिलक लगा है ना तो ये हमारा परिचय बताती है कि इसका भी कोई ना कोई रखवाला है, और इतने रखवाले हैं हमारे, हम अनाथ नहीं हैं। और जो अनाथ है वो नहीं लगाता, हम तो सनाथ हैं भैया, हमारे रखवाला हैं। और जिनका नहीं है वो नहीं लगाते, क्या दिक्कत है? अगर आप मानते हैं कि हमारे प्रभु हमारे साथ में हैं, ये उसकी पहचान है। मान लो आप कहीं चल रहे हैं और गलियों पर कुत्ता डोल रहा है, आप डंडा मार दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस कुत्ते के गले पर पट्टी बंधी है और आप उसे मार दीजिए तो डंडा, उसका मालिक ना आप पर मुकदमा कर देगा। क्यों? उसकी पहचान बता रही है कि इसका मालिक है। ये पहचान हमारी बताती है कि इसका मालिक है।
यही वो पहचान है। लेकिन आजकल सौभाग्यवती माताओं को भी देखोगे तो नहीं पहचान पाओगे। जमाना ऐसा बदल रहा है सिंदूर भी लगाएंगे ना भैया एक कोने पर। ये माथे पर बीचों बीच लगाने का तात्पर्य समझते हैं माताएं कि माथे के बीचों बीच सिंदूर क्यों लगाया जाता है? इसका तात्पर्य यह है मेरे प्यारे कि एक स्त्री के लिए पति का स्थान सारे देवताओं से भी ऊपर है। इसलिए सब सिर के सबसे ऊंचे भाग में बीचों बीच माथे पर सिंदूर लगाया जाता है। लेकिन आजकल की माताएं क्या कर रही हैं, यहां पर वो पानी वाली जो आती है ना, यहां पर ऐसा टिक्की लगा दिए और वो भी बालों को कटवा करके ढक रहे हैं। किसी को पता भी नहीं चले कि शादीशुदा हैं। अरे इतना शर्म आती है तो क्यों लगाते हो भैया, क्यों शादी कर लिए, ऐसी आवारा बन के घूमा करते। इतना शर्म आ रही है लोगों को। मरा सिंदूर को छुपा करके रखा है। हाथों में चूड़ी भी पहनेंगे तो मुश्किल से एक दिखाई देगा। ऐसे लोगों को देखता हूं तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। अरे हमारे सनातन धर्म में उसके हाथों पर चूड़ियां नहीं दिखाई देती जो बेचारी विधवा हो चुकी हैं, उनका कोई रखवाला नहीं है, घर वाला मर गया है, ये उसकी निशानी है। तो तुम्हारा तो है तो क्यों मार रहे हो पहले से? आजकल की माताओं को बाल कटवाने का बड़ा शौक। सनातन क्या कहती है, धर्म क्या कहती है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो स्त्री अपने बालों को कटवा रही है ब्यूटी पार्लर में जा करके, वो स्त्री अपने पति की आयु को बालों के समान धीरे धीरे कम करते जा रही हैं। याद रखिए, हंसने का विषय नहीं है ये, समझिए। जैसे जैसे आप बाल को कटवाती हैं ना, आपकी पति की आयु धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है। जल्दी मारने का ठेका ले रखा है। अच्छा लगेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करना चाहिए।